कोटा में एक मदर डॉग ने अपने नवजात डॉग की जान बचाने के लिए कोबरा सांप से मुकाबला किया। ये वाकया कोटा के कसार गांव में सामने आया, जहां हाईवे के नजदीक मदर डॉग अपने नवजात डॉग्स के साथ बैठी हुई थी। इसी दौरान बिल से निकलकर आए कोबरा सांप ने नवजात डॉग्स पर अटैक करने का प्रयास किया तो मदर डॉग अपने नवजात डॉग्स की जान बचाने के लिए कोबरा से जा भिड़ी। ये वाकया जब लोगों ने देखा तो मौके पर पर्यावरण प्रेमी ललित बोरासी को भी बुलाया गया। ललित बोरासी ने कुछ ही मिनट में कोबरा को पकड़ा और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जान दांव पर रखी अपनी और उन्हें बचाया। इसकी सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था और हमने तुरंत यहाँ मौके पर पहुंच के देखा तो एक कोबरा सांप अन्न फैलाकर बैठा हुआ था। इससे हमने सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जंगल में रिलीज कर देंगे ताकि ये अपना जीवन यापन कर सकेगा। कोटा में हुए अभिभाषक परिषद के चुनाव में एक बार फिर से एडवोकेट मनोज पुरी अध्यक्ष पद पर विजय हुए हैं। इसके साथ ही महासचिव पद पर अजय श्रृंगी और उपाध्यक्ष पद पर श्याम मनोहर चौधरी निर्वाचित हुए हैं। कल अभिभाषक परिषद के चुनाव हुए थे और आज नतीजे घोषित हुए। सीनियर एडवोकेट मनोज पुरी इससे पहले भी कोटा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे। कोटा में भी आज चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 17,000 लंबित प्रकरणों का निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया। कोटा जिले में हेडक्वार्टर पर 10 बेंच लगाई गई, तो वहीं कोटा ग्रामीण क्षेत्र में 5 बेंचों को लगाया गया। राजीनामे से हल होने वाले सालों से लंबित पड़े प्रकरणों को तुरंत ही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण होने वाले केसों को इसलिए भी मजबूत माना जाता है कि यहाँ फैसला होने के बाद इसकी किसी कोर्ट में अपील नहीं होती। आमजन को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक बेहतरीन माध्यम बन रही है। लोक अदालत के माध्यम से जिन मुकदमों का निस्तारण होता है उसकी अपील भी नहीं होती और मुकदमे का पूर्ण रूप से निस्तारण हो जाता है, जिससे जनता को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्राप्त होता है। तारीख पे तारीख नहीं मिलती, राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही तारीख में निस्तारण हो जाता है, तो ये एक सुखद और अच्छा वातावरण लिटिगेंट्स के लिए है। इसके लिए हमने कुल 15 बेंचों का गठन किया है। 10 बेंचों का गठन कोटा हेडक्वार्टर पे किया है और 5 बेंचों का गठन तालुका लेवल पर किया गया है, जिनमें रामगंज मंडी, दिगोद, इटावा, सांगोद और कनवास शामिल है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपए मिलने के विरोध में आज बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कालाधन वापसी का वादा निभा रही है। कांग्रेस सरकार के सचिवालय में छिपा सोना और अब राज्यसभा सांसद के यहाँ मिले 300 करोड़ रुपए मोदी सरकार की जनता से किए वादे का परिणाम है। कोटा शहर और देहात बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएडी सर्कल पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।